हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है हम लोगों के लिए, क्योंकि रात के 1:45 बज रहे हैं और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज आ गई है गोवा में, मतलब हम लोगों के एरिया में, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रात के 10 बजे से नहीं है इलेक्ट्रिसिटी और अभी 1:45 हो गया है। तो क्या नाचो मैं? वेदिका कह रही मेरे को भी दिखाओ। तो 1:45 हो गया है और अब हम लोगों का मतलब एक फेज आ रहा है और 2 फेज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से डीजी भी नहीं चल सकता तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं है। तो अब हम लोगों को सोना है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पर अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, क्योंकि हमारे रूम में फैन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। पूरे घर में 6 फैन है, 6 में से सिर्फ एक फैन चल रहा है बाहर वाली बालकनी का। 6 तो नहीं है, 3 4 5 6 7 7 फैन है, जिसमें से सिर्फ एक फैन चल रहा है, वो भी बाहर वाली बालकनी का, जिसमें कपड़े सूखते हैं। वेदिका दिखाओ, हाँ देख लो। हाय, लाइट खोलो। तो कहीं कहीं की सिर्फ लाइट से आ रही है, फैन कहीं का नहीं चल रहा है, सिर्फ एक वो चल रहा है। तो हाय, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चल यार, बालकनी का फैन चल रहा है तो बेड को सरका लेते हैं। तो हमने इतनी कलाकारी दिखा ली कि हमने अपना बेड भी सरका लिया। मतलब वाह। यहाँ की लाइट, हाँ यहाँ की लाइट भी आ रही है। मतलब ये देखो आप, पूरा इतना ज़्यादा स्पेस करके ये बेड सरका लिया, ऐसे इसको सेंटर तक ले आए, यहाँ तक। अब ये यहाँ भी गर्मी लग रही है, तो अब हम लोगों ने फाइनली सोचा है कि हम सोफे हटा देते हैं और सोफे की जगह जो बेड का मैट्रेस है वो यहाँ बिछा के ड्राइंग रूम में सोते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये वेदू को देखो कैसे बैठी है। के लिए हमारा जो सोने का बेडरूम होने वाला है वो ये है, क्योंकि सिर्फ यहाँ का एसी चल रहा है, फैन यहाँ के भी नहीं चल रहे हैं और वेदिका नहीं सो पाएगी। हम लोग तो फिर भी किसी तरह सो जाएंगे गर्मी में भी, बट वो नहीं सोएगी। तो अब बस ये दोनों सोफे हटाते हैं जल्दी से और यहाँ पे गद्दा बिछाते हैं। 1 2 3। हेलो, बढ़िया। तो जी बिस्तर गया है लग और एग्जैक्ट 1 बजने में 5 मिनट रहते हैं। चलो आपको दिखा दिए, अब आप स्लीपिंग कर लो। ओके, गुड नाइट। वेदू बहुत खुश है क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। गुड जॉब। क्या हुआ? कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है। इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है? हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इतना खुश। चलो हाय नहीं, गुड नाइट कह दो। रात के 1:30 बज रहे हैं और इस लड़की को ये देखो क्या सोच रहा है सोफे पे चढ़ के। दे दो प्लीज, सो जाओ। इट्स टाइम टू स्लीप। आई वांट टू स्लीप। दे दो प्लीज स्लीप। दे दो प्लीज। अब मैं पिट्टी कर लूं? माइनी, सो जाओ, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, इट इज़ अ नेक्स्ट डे। सुबह 5 बजे लाइट आई एंड वेदिका जिस साइड सो रही थी ना, मतलब जिस साइड वेदिका सो रही थी उसके जस्ट सामने पापा मम्मी जी का रूम है, तो उनका दरवाज़ा खुला हुआ था एंड उनके रूम की लाइट भी ऑन थी। हमसे गलती से वो स्विच ऑन रहा और डायरेक्ट वो लाइट वेदिका के फेस पे पड़ी और वो सुबह से उठ गई थी, मतलब 5 बजे वो उठ गई थी और बहुत क्रैंकी हो गई थी, क्योंकि हम लोग 2 बजे सोए। वो इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि क्या बताएं। फिलहाल तो फिर अभी वो सो ही रही है। फिर मैं उसको लेके अंदर पापा मम्मी जी वाले रूम में ही गई सुलाने के लिए एंड अभी भी वो सो ही रही है। फिलहाल हम लोगों ने तो सबको सेट कर दिया है। योगेश जी तो इवन अपने साइड पे भी जा चुके हैं और बस मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं करा। आज बहुत लेट हो गई क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा काम हो गया था, सब कुछ सेट वेट करना था यहाँ पे। मतलब पूरा ड्राइंग रूम बन गया है बेडरूम से और बेडरूम बन गया है और मैडम वहाँ सो रही हैं सामने उस रूम में। तो बस अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। आज मैं एक रोटी खाने वाली हूँ विद और आज मैं चाय भी पीने वाली, क्योंकि मेरी आँखें आप देख रहे होंगे बहुत सोची हो रही है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे अभी भी, क्योंकि रात में 2 बजे सोए, 5 बजे वेदिका मैडम ने उठा दिया तो वो 6 सवा 6 तक सोई। उसके बाद धीरे धीरे जैसे
गार्बेज बाहर रखना है और बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो कंटिन्यू नींद नहीं हुई है आज मेरी आंखें बहुत सूज रही है। चलो मिलती हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। चलो आज आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब। मेरी बहुत सारी दोस्त मुझसे पूछती हैं कि तू सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है, वेदिका को, अपने काम को, अपने घर को, अपनी फैमिली को एक साथ सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है बिना किसी हेल्प के। तो सही बताऊँ तो हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं आती, पर हाँ धीरे धीरे हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। पर जो नहीं छूटता वो है वेदिका। मेरी लाइफ में वेदिका मेरी प्रायोरिटी है। मैं और योगेश जी हम दोनों हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हम वेदिका के लिए सब कुछ करें। सब कुछ का मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता हमारे लिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरा टाइम दें। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाना और बस बच्चे को लगा देना कि बस अब खेलो, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। अपनी जेब के अकॉर्डिंग हर कोई अपने बच्चे को बेस्ट देता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते तो आप उसे कुछ नहीं दे सकते। मैं कोशिश करती हूँ कि वेदिका के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ वो खेल खेलूँ जो मैंने अपनी बचपन में अपनी दादी, मम्मी, बुआ, पापा, चाचा के साथ खेले थे, क्योंकि हम बहुत कनेक्टेड हैं। आज भी मेरी बुआएं, मेरे चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं एक अलग तरीके से उनसे कनेक्ट हूँ। अब हम यहाँ गोवा रहते हैं एंड हमारी पूरी फैमिली दिल्ली रहती है एंड काशीपुर। बार बार जाना इम्पॉसिबल है, वो अपने काम से वहाँ है, हम अपने काम से यहाँ हैं। पर फिर भी वेदिका उन सब से बहुत अटैच है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि वेदिका को डेली उनसे बात कराएं। हम कोशिश करते हैं हर एक से वो पर्सनल टच में रहे ताकि वो रिश्तों की अहमियत जाने। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स तो कोई भी ला के दे देगा, हर कोई ला सकता है, बट जो अगर आपको सच में उस बच्चे को देना है तो मुझे लगता है कि वो अपना टाइम होता है। मैं दिन में चाहे कितनी ही बिज़ी हूँ, पर अगर वेदिका को मेरा टाइम चाहिए तो मैं उसके साथ बैठती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ और उसको सुनती हूँ। मेरा भी बहुत काम होता है, ये वीडियो एडिट करने में ही ना बहुत घंटे लग जाते हैं। बट सही बता रही हूँ, मैं ये सिर्फ 4 बजे के बाद करती हूँ, क्योंकि वेदिका उस टाइम सो रही होती है। एंड मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि सारा काम निपटा लूँ, ताकि उसके उठने के बाद मैं उसके साथ बैठूँ, उसको पढ़ाऊँ, उसको सिखाऊँ बहुत सारी चीज़ें। अब तो बड़ी हो गई है, बहुत कुछ सीख गई है, खुद पूजा वगैरह भी कर लेती है और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। देखते ही देखते ये बड़ी भी हो जाएगी, पता है मुझे। और शायद फिर इसके पास टाइम ना हो हमारे साथ बैठ के बात करने का, क्योंकि कॉलेज लाइफ सब में बिज़ी हो जाएगी। तो क्यों कोई मौका छोड़ो इसको खुश करने का और इसके ज़रिए खुद खुश होने का। तो जी बस 4 बज गए थे, मैडम सो गई थी और मेरा काम करने का टाइम शुरू हो गया था। ये क्लाइंट्स, पीडीएफ्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ इसी टाइम कर लेती हूँ। बताया ना मैंने आपको पहले, कुछ हॉबी सी बन गई है ये मेरी, अब अच्छा लगता है मुझे। तो बस ये थी मेरे मन की बात कि सब कुछ कर लेती हूँ, बट वेदिका प्रायोरिटी है। वेदिका सब कुछ है, वेदिका के लिए सब कुछ है। बाय बाय।